हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सरसाइज 4.5 को देखेंगे और समझेंगे कि ये एक्सरसाइज हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5, यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस पता होनी चाहिए या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कुछ अच्छे खासे पैरेललोग्राम या फिर कहें हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, इसको मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में अच्छे से जो जो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 4.5 में मैंने क्या किया था कि इस पर लिख लिया था कि कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ये क्वेश्चंस हमें दिए गए, सबके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे और इसको सॉल्व भी करा के दिखाया है मैंने। बट इसको मैं अभी सॉल्व भी कराऊंगा आपको कैसे इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिया है एक स्क्वायर, द स्क्वायर READ विद RE 5.1। तो अगर मुझे कोई भी स्क्वायर अगर कह रहा है बनाने के लिए, अगर कोई साइड दिया है 5.1, तो हम लोग क्या उसे बना सकते हैं? तो हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये सबसे मेन बात होती है, क्योंकि जब भी हमें ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और हमको पता है कि जब भी अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया रहता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास 5 क्या होनी चाहिए, 5 मेजरमेंट हमारे पास होने चाहिए। क्या इस क्वाड्रिलेटरल्स को क्या करना चाहिए, इस ये जो क्वाड्रिलेटरल है प्यारे बच्चों, हाँ कि ना, ये क्वाड्रिलेटरल यूनिक क्या होना चाहिए, यूनिक बनाने के लिए हमारे पास 5 मेजरमेंट इसकी होनी चाहिए। हाँ कि ना, इसकी 5 मेजरमेंट होनी ज़रूरी है। तो इसी को समझेंगे कि कैसे हमारे पास एक ही मेजरमेंट दिया है तो हम लोग एक ही मेजरमेंट से कैसे एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल कहिए या पैरेललोग्राम कहिए, हम लोग बना के इन्हें दे देंगे। कैसे देंगे, देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ें इनमें यूज़ हो रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ कि ना, स्क्वायर की हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। दूसरे बार में देखो रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरे में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड, तो हमें इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ कि ना। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे हमें दे दिया पैरेललोग्राम दे दिया और पूछ लिया क्या कि इज इट यूनिक। हमें क्या किया गया है, दो साइड दे दी गया है, ओके इज इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे पूछा है क्या ये यूनिक बनेगा, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने बना के रखा है। इसमें हमें रोम्बस भी, जो चीज़ दिया गया है इस चीज़ से रोम्बस भी हमारा बन के तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना के रखा है क्या, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, अ रेक्टेंगल विद द एडजेसेंट साइड ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर से भी हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, ये यूनिक है या नहीं, ये यूनिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये रेक्टेंगल है तो ये यूनिक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमें मिल जाता है। हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट भी करना सीखेंगे, कैसे मैंने बनाया देख रहे हो, सब कुछ मैंने क्या यूज़ किया, मैंने कंपास यूज़ किया और उससे मैंने अच्छे से यहाँ पे बनाया, कंपास स्केल पेंसिल। ठीक है, इसका यूज़ किया और थोड़ा अपने दिमाग का, तो हमने बना लिया। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम ओके की, वेयर ओके इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है इज इट यूनिक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये कोई भी कुछ नहीं है, बहुत ही सरल चीज़ है। क्या है देखते हैं, हमने क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो देखते हैं क्या, हम लोग कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर कह रहा है कंस्ट्रक्ट करो तो हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने एक रफ डायग्राम एक क्वाड्रिलेटरल का बनाया और मैंने देखा कि ये कुछ इस तरीके से बनेगा। बट अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्या किया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, अगर आपको याद हो या फिर आप क्या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन शायद आपको दिया हो और शायद मैंने सॉल्व करवाया था, मुझे याद नहीं है कि उसमें क्या कह रहा था। हाँ, इसी में ही था शायद, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ही था कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिक अनयूनिक की बात कर रहे थे, हाँ कि ना, यूनिक मेजरमेंट और अनयूनिक मेजरमेंट की बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, इस तरीके का रेक्टेंगल एक क्रिएट किया था और हमने कहा था क्या कि ये साइड क्या है 4.2 सेंटीमीटर, ये भी 4.2 सेंटीमीटर, ये वाली 5.5 सेंटीमीटर और ये वाली 5.5 सेंटीमीटर। अगर इसी क्या है, इसी मेजरमेंट से हमें अगर एक और रेक्टेंगल मिल रहा है डिफरेंट शेप का, रेक्टेंगल कह रहे हैं, फिगर मिल रहा है डिफरेंट शेप का, इधर से देखो ये वाला एक मिल रहा है और इधर से हमें एक ये वाला मिल रहा है, तो ये पहला हमें मिल रहा है, हाँ कि ना, ये दूसरा मिल रहा है सेम ही मेजरमेंट से और ये तीसरा मिल रहा है। देख रहे हो ना, इसकी भी 4.4 सेंटीमीटर, इधर भी 4.4, इधर भी 4.4, ये 5.5, ये 5.5, ये 5.5, ये 5.5 और ये भी इसी से ही हमें क्या मिल रहा है। इसको ये थोड़ा सा मैंने इस इधर वाली साइड को मैंने क्या किया, थोड़ा सा इधर धक्का दिया मैंने, तो क्या हुआ,
इधर भी क्या हो गया, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 4.2, 4.2, 5.5। तो ये क्या हो रहा है, सेम ही रेक्टेंगल, ये क्या हो रहा है, सेम ही फिगर बनता चला जा रहा है, हाँ कि ना। भले ही ये क्या है, ये और ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ये अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है और पैरेलल भी हैं। समझ में आ रही है। तो ये पहला जो मैंने 4 साइड से हमने बनाया है, ये हमें मिल रहा है क्या, रेक्टेंगल। ये पहला वाला रेक्टेंगल है और इससे हमने बनाया है इन दोनों को। तो अगर सिर्फ मुझे ये और ये दिया रहेगा, सिर्फ ये और ये दिया रहेगा, सिर्फ 2 साइड दी रहेगी, ये और ये, ठीक है, ये दिया गया है मुझे एक, ये 5.5 सेंटीमीटर, ओके। और के ए, अगर के ए की बात करें तो ये 4.2 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो अगर सिर्फ यही दोनों दिया रहेगा ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिक नहीं बना सकते, क्योंकि इससे क्या बन जाएगा, हमारा 3 बन जाएगा। तो 3 किस तरीके से बन रहा है, क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने इसको बनाया, इसको मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ क्या किया मैंने, कि ए को क्या किया, इधर क्या किया, पहले मैंने एक की तरफ से क्या किया, एक की तरफ से इसे धक्का दिया, एक की तरफ से क्या किया, सिर्फ धक्का भी दिया है मैंने, धक्का दिया तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, क्या हुआ कि क्या हुआ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये कुछ अलग तरीके का फिगर बना लिया, हाँ कि ना, इस तरीके का। बट क्या हुआ, इसकी मेजरमेंट क्या हुआ, कांस्टेंट रही, इसकी मेजरमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो क्या हुआ, फिगर क्या हुआ, थोड़ा चेंज हो गया सेम मेजरमेंट में। सेम मेजरमेंट में आपको डिफरेंट फिगर जब मिलने लगते हैं तो वो यूनिक ना होके अनयूनिक हो जाता है, नॉट यूनिक हो जाता है, तो इट इज़ नॉट यूनिक, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, अब जब इधर धक्का मारा है ए की तरफ से, तो मैंने कहा चलो वाई की भी तरफ से मारते हैं। तो वाई की तरफ से जब धक्का मैंने मारा तो ये कुछ इस तरीके का शेप बनके तैयार हो गया, बट मेजरमेंट क्या हुई, सेम रही। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक ही शेप से हमें क्या मिल रहा है, 3 शेप्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूनिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो अब समझते हैं, इसको मैंने समझा दिया आपको क्यों ये यूनिक नहीं है, क्योंकि ये तरीके से हमें मिल रहा है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। डिफरेंट हमें फिगर्स मिल रहे हैं एक ही, और इसका मैंने आपको बता दिया कि ये होगा। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर के हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री वाली चीज़ यूज़ करेंगे, कि इसके यहाँ पे स्क्वायर में 90 डिग्री हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल जो होता है स्क्वायर में वो 90 डिग्री होता है। और रोम्बस में क्या होता है प्यारे बच्चों, रोम्बस में हमारा क्या होता है, दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं क्या, 90 डिग्री पे। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, साथ ही साथ जब क्या होती है, ये और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली जो साइड होगी, ये वाले जो अंदर का जो ये वाला जो बाइसेक्शन पोर्शन होगा, ये इतना लेंथ, ये इक्वल होगा ऊपर वाले के, और ये वाला जो होगा, ये वाला होगा इसके इक्वल। ये सारे इक्वल नहीं होंगे, ये एक दूसरे के इक्वल सारे नहीं होंगे, सिर्फ कौन से होंगे, ये वाला इसके इक्वल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ये पॉइंट ओ से, ठीक है। तो हम कहेंगे OD किसके, OB के इक्वल, OC किसके, OA के इक्वल, ठीक है। ये मत कह देना क्या OD, OC, OB और ये सारे इक्वल है, नहीं, ये सिर्फ केस किस में होता है, सिर्फ स्क्वायर में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो इतना समझ में आया कि नहीं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखना कैसे कैसे हम लोग इन सबको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास एक अच्छा खासा अपने पास A4 शीट, और इसको मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग सीखेंगे क्या, अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.5 का सब स्पेशल केस देखेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग स्क्वायर READ विद RE 5.1। इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, क्या करेंगे हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे। 5.1 कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज किसका है, 4.5 है, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है स्क्वायर बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, 4.5 क्या दिया है, 5.1 दिया है, RE 5.1, देखो RE, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, यहाँ पे RE क्या है, देखो क्या है RE, तो हम लोग मान लेंगे 5.1 की। पहले क्या करेंगे, हम लोग ये स्केल खींचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं 5 चलो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, जिससे हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएं, ठीक। हम लोग तो देख ही चुके हैं कैसे सॉल्व हो रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5.1 की एक क्या करेंगे, एक RE बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे 5.1, देखो आप भी देख लेना और अच्छे से मेज़र कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने एक स्केल का, ये एक लाइन मैंने खींच दी है 5.1 की, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसे मैं कहूँगा ये है R और ये है E, जो कि कितनी है, 5.1 है। अब हमको पता है क्या, अगर हमें पता ना होता कि E और R पे कितना एंगल बनेगा, हाँ कि ना,
तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको नहीं बना सकते थे। हम लोग क्या कर सकते थे, स्क्वायर को नहीं बना सकते थे अगर और क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है वो अपने अंदर जितने भी एंगल होते हैं, चारों के चारों एंगल क्या होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। क्योंकि ये देखो स्क्वायर ऐसे बनता है तो इसके जो चारों के चारों एंगल होते हैं यहाँ पे वो 90 डिग्री होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, सारी की सारी साइडें इक्वल भी होती हैं, किसमें, स्क्वायर में। इतना अगर हमें पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, एक आरी जो लाइन हमें जितनी भी सेंटीमीटर की दी है हमने इसे बना लिया। अब क्या करेंगे, इसके यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल 90 डिग्री बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, अपना ये भाई साहब को इनको यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। और 90 डिग्री मैंने बहुत बार आपको बताया कैसे बनाना है, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको एक सेमी सर्कल यहाँ पे इस लाइन पे बना देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सेमी सर्कल आर पे भी बना देना है, क्योंकि प्रोसेस तो यहाँ पे भी वही यूज़ होगा, आर पे भी और ई पे भी, ठीक। और बिना इसकी लेंथ को चेंज किए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्या बनाया, 60 डिग्री बनाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 60 डिग्री बनाना है, हाँ कि ना। अब यहाँ पे इसको लेके आपको क्या करना है, यहाँ पे 120 डिग्री, ये जो बनाओगे ये बनेगा 120 डिग्री। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको ये चीज़ लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 120 डिग्री यहाँ पे भी बना देना है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ बन गई हमारी 120 डिग्री। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, हाँ कि ना, ये वाला जो है इस चीज़ को ऐसे किया और यहाँ पे लेके मैंने क्या किया, इस चीज़ को ऐसे किया। तो ये जो पॉइंट कट रहा है ये है 90 डिग्री का। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग ये वाला पॉइंट लेंगे और इसको ऐसे क्या करेंगे, ऐसे, देखो ये गलतियाँ होती रहती हैं, तो यहाँ पे रखेंगे और ये मारेंगे एक आर्क अच्छा खासा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी लेंगे और यहाँ पे मारेंगे इस तरीके का एक आर्क, आगे ना। तो ये हमें कौन सा आर्क देगा, कुछ नहीं, ये हमें 90 डिग्री देगा प्यारे बच्चों। तो 90 डिग्री के क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे और इस वाले पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे, ये देखो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आर्क मिला था यहाँ से हम लोग बढ़ा देंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, इधर से भी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। साइड कितनी थी, 5.1 थी हमारी साइड। तो क्या करेंगे, इससे अपने प्यारे वाले भाई साहब ये जो है हमारे, इनसे क्या करेंगे, 5.1 सेंटीमीटर को मेज़र करेंगे। ये देखो मेज़र कर लिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क मारेंगे। तो ये देखो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है और ये वाला क्या आ रहा है, ये वाला। तो ये वाली छोटी मैंने लाइन थोड़ी सी खींची थी, तो कोई बात नहीं, मुझे तो पॉइंट मिल गया ना। तो छोटी खींचो, बड़ी खींचो, लास्ट में आपको पॉइंट ही बनाना है। ये आर्क जहाँ पे कटेगा वहीं से आपको ज्वाइन करना है। तो ये हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो हमें जो मिल रहा है इसको थोड़ा सा और एक्सीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सीड भी कर दिया मैंने। तो देख सकते हैं आप, हमें ये वाला जो RE मिल गया, हमें बनाना क्या था, रीड बनाना था, READ बनाना था। तो हम क्या कर देंगे, इसे प्लॉट भी कर देंगे अच्छे से। तो REA और REA और D ये हो गया पॉइंट D, हाँ कि ना। तो हमारे पास READ बन गया। कैसे बनाया, हमें गिवन लेंथ जितनी थी RE, हाँ कि ना, 5.1 की, वो बनाई। हमें पता है एक स्क्वायर में, ये देखो ये स्क्वायर ही तो है। अगर हमें ना पता होता कि ये स्क्वायर है तो यहाँ के एंगल कुछ भी हो सकते थे। तो यहाँ का एंगल हो गया 90 और यहाँ का भी हो गया 90। हमने बना दिया, किससे बनाया, अपने प्यारे प्यारे कंपास से हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 90 बनाया, यहाँ पे 90 बनाया और 90 बनाने के लिए लाइन एक्सीड कर दी। अब हमें नहीं पता था कि कितना कितने पे जाके यहाँ पे ये पॉइंट A बनेगा, कितने पे पॉइंट D बनेगा, ठीक है, कितने दूरी पे जाके। तो हमने क्या किया, अपने कंपास से क्या किया 5.1 को मेज़र किया और इसी लाइन पे हमने क्या किया, एक आर्क मारा इधर और इसी चीज़ को यहाँ पे मेज़र करके यहाँ पे एक आर्क मारा ऐसे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला हमें ये D कह दिया और इसको मैं दिया मैंने A। तो ये क्या हो गया, READ, हमें एक स्क्वायर अच्छा खासा मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो गया, सॉल्व अच्छे से हो गया। अब देखेंगे रोम्बस की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे रोम्बस भाई साहब को कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सरल है। इनके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रोम्बस में क्या होता है कि चारों की चारों साइडें तो इक्वल होती हैं। ये देखो 1 2 3 और 4, चारों की चारों साइडें तो इक्वल होती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इनके जो डायगोनल होते हैं ना प्यारे बच्चों, डायगोनल ये क्या होते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ कि ना, इंटरसेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे को क्या करते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाले डायगोनल के इक्वल होगा। मतलब जो आधा है डायगोनल O से, सेंटर O से लेके ये वाला और ये O से लेके ये वाला जो डायगोनल बचा है, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली ये यहाँ से लेके यहाँ O वाले सेंटर तक और O से लेके यहाँ ये वाला और ये वाला इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें दिया है अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर।
तो हमें दिया है डायगनल दिया है 5.2 और 6.4 सेंटीमीटर। तो डायगनल आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे आप ये चूज़ करो ये चूज़ करो, पहले कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगनल बनाइए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा स्क्वायर बन गया, हाँ कि ना, ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब हम लोग जा रहे हैं रोम्बस बनाने के लिए, और रोम्बस की प्रॉपर्टी सिर्फ हमने अच्छी खासी 2 ठो यूज़ करनी है, और वो क्या है, चारों की चारों साइडें इक्वल होती हैं, साथ ही साथ क्या होती हैं, उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, हाँ कि ना, यही यूज़ करना है। तो क्या करना है हमें क्या करना है, इन दोनों साइड में से, चाहे आप क्या कर लो, दोनों साइड, ये जो एक साइड है एक, इन दोनों में से एक साइड आपको यूज़ कर लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5.2 को हम लोग मान लेंगे एक साइड, ठीक है। ये साइड नहीं है, ये साइड नहीं है, ये क्या है, डायगोनल। ध्यान से देखना, मैंने साइड बोला, भले ये क्या है, ये है डायगोनल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे लिया और एक यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया हमने, किसका, 5.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे डायगोनल बना दिया। आप भी डायगोनल बना लेना 5.2 सेंटीमीटर का। मैं मान लेता हूँ ये है ए और ये होगा सी। क्यों ए सी होगा, क्योंकि देख लो 1 2 3 और 4, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 जब मैंने बनाया, थोड़ा सा इसे ऊपर बनाते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा जब बनेगा, चलो कोई बात नहीं, मैंने बना लिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये डी। तो ये जो ये पोर्शन है, ये देखो डायगोनल ही तो है, ए और सी डायगोनल है, और डी और बी भी क्या होगा, डायगोनल होगा। तो ए और सी क्या है हमारा, यहाँ पे डायगोनल ही तो आ रहा है। तो ए सी मैंने कितना माना है, मैंने ए सी माना है 5.2 सेंटीमीटर, और डी भी जो हमारा आएगा वो क्या है, 6.4 सेंटीमीटर ही लेंगे हम। ठीक, अब चलते हैं ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ए सी हमारा 5.2 सेंटीमीटर बन के तैयार हो गया, हाँ कि ना। अब हमको पता है क्या, कि जो डायगोनल अब दूसरा बनेगा वो इसके ऊपर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमको पता है कैसे 90 डिग्री का, किसी एक लाइन पे 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, देख लो, हमेशा याद रखो, ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ये पूछेगा ज़रूर। तो कि जितनी हमारी ये है लेंथ है, जितनी हमारी ये लेंथ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या किया हमने, कम किया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, और यहाँ पे आर्क एक लगाएंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा बढ़ गया ना, तो हम लोग इसे थोड़ा सा कम करेंगे, इसी के ऊपर कंसाइड कराएंगे, हाँ। तो ये हमारा एक आर्क इधर बन गया और एक आर्क इधर, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे यूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट को लेके हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक आर्क यूँ। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट मिलेगा ये 90 डिग्री बनाएगा, साथ ही साथ क्या करेगा, इसको और इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हमें इस चीज़ से हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया, ये क्या हो गया, इक्वली बाइसेक्ट हो गए, और साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री ये हुआ, और ये एंगल 90 डिग्री बन गया, ये भी एंगल से अब क्या हो गए, 90 डिग्री बन गए, और ये क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। मतलब 5.2 था तो ये कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा कि नहीं, 2.8 आएगा, ध्यान से बताओ, 2.8 आएगा, ये 2.6 आएगा, क्या आएगा, 2.6 इधर आ जाएगा, और ये 2.6 इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ ए से लेके ये मान लेते हैं ओ है, सेंटर ओ, तो ए ओ 2.6 और ओ सी भी 2.6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ। अब हमें पता है कि ये जो ये होगी, ये कितने वाले की, यहाँ की जो डायगोनल होने वाली है वो कितने सेंटीमीटर की होने वाली है, वो 6.24 सेंटीमीटर की होने वाली है। मतलब ये भी क्या होगी, ओ से जो ऊपर हमारा बनेगा, ओडी जो हमारा बनेगा, वो ये देखो ओ ये है ना, ओडी जो हमारा बनेगा वो 6.2 का हाफ होगा, मतलब 3.2 होगा। तो हमें क्या कर लेना है, अपने इससे क्या करना है, इसमें क्या करना है, 3.2 को मेज़र कर लेना है। 3.2 को क्या करेंगे हम लोग, मेज़र कर लिए, तो 3.2 मेज़र कर लिया, और सेंटर में रख के हमें क्या करना है, 3.2 का यहाँ एक आर्क मारना है, और क्या करना है, यहाँ पे 3.2 का यहाँ पे एक आर्क मारना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये दोनों जैसे ही मैंने आर्क बना लिया प्यारे बच्चों, हाँ कि ना, तो ये वाला जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा ना, ये हमारा होगा अब डी, और ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये होगा हमारा बी। अब क्या करना है, इन सारे के सारे जितने पॉइंट हमको मिले हैं इन सबको ज्वाइन कर देना है, और ये हमको अच्छे खासा क्या दे देगा, रोम्बस प्यारे बच्चों दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये और ध्यान से देखिए, ये हमारा बनके क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ए बी सी और डी रोम्बस बनके तैयार हो गया है, हाँ कि ना। हमें क्या दिया था, सिर्फ डायगोनल दिया था, ये डायगोनल दिया था, ये डायगोनल, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 3.2 ये भी हो गया, और ये वाला भी 3.2 हो गया। अगर पूरे डायगोनल की बात करें, डी बी कह लीजिए, आप डी बी कह लीजिए, वो क्या है 6.4
सेंटीमीटर और AC जो है हमारा वो क्या है 5.2 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों हमारे बन के तैयार हो गए। मैंने प्रोसीजर बता दिया किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, डायगोनल रोम्बस अगर दिया है, अगर उसके दो हमें क्या दिए हैं डायगोनल दिए हैं, तो उसे कैसे बनाते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। हमारे पास स्क्वायर भी कैसे बनाते हैं, एक साइड अगर हमें दिया हो तो कैसे बनाते हैं, ये भी देख लिया। अब देखेंगे क्या हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल बाबू को देखेंगे कि रेक्टेंगल अगर हमें दिया है तो रेक्टेंगल के अगर हमारे एडजेसेंट लेंथ दिए हैं, एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सरल है। इसमें भी हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है बच्चों, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल जो होता है उसकी सारी की सारी, ध्यान से देखना, जो रेक्टेंगल होता है इसमें सारे के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। हाँ कि ना, ये भी 90 डिग्री होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल। अब देखो तो अपोजिट साइड जो है ये क्या, ये और ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6 ही होगी। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे रेक्टेंगल को बनाने में। तो इसमें क्या है, रेक्टेंगल विद द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड द 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये बड़ी वाली क्या है, ये लेंथ है हमारी। हाँ कि ना, लेंथ ब्रेथ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दो लेंथ दी है, हम लोग बड़ी वाली को ले लेंगे लेंथ और ये छोटी वाली को ब्रेथ ले लेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक अच्छा खासा क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक यूँ सेपरेट कर देंगे ताकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सॉल्व कर सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, रेक्टेंगल बनाना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, एक अच्छा खासा हम लोग 5 सेंटीमीटर का बना लेंगे। तो ये है हमारा, क्या मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर का मैंने बना लिया। हाँ कि ना, ये हमने बना लिया, क्या लेंथ बना ली, और ब्रेथ अब बचाना रेक्टेंगल का। तो ये हम लोग मान लेते हैं, कुछ मान लो ये A है, ये B है, ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर का। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है हमें ध्यान से देखो, हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग 4 सेंटीमीटर इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, इस ठीक है। तो हम लोग को पता है ना, A और B पे जो हमारा एंगल बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 90 डिग्री ही बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हमने क्या किया, जैसे स्क्वायर में कर रहे थे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री बना के ही रहेंगे। कैसे बनाएंगे, ये मैंने किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बनाने की कोशिश की। हाँ कि ना। अब यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे यूँ, और यहाँ पे भी एक आर्क लगाएंगे, कैसे, एक यूँ। ठीक है, तो मेरे केस में तो भाई साहब बन गया। यहाँ पे नहीं तो ये आर पार जाता तो और ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और ज़्यादा दिक्कत होती है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे इस पर और यहाँ पे मारेंगे एक आर्क। तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया। आपको पता है ना 90 डिग्री कैसे बनाना है, बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हमेशा, हर जगह जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है इसकी, ताकि आप भूलें ना। तो ये भी हो गया हमारा, क्या, ये वाला जो हमारा बनेगा ये भी 90 डिग्री बन के तैयार हो जाएगा। हाँ कि ना, तो ये वाला भी हमारा 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। तो बस आपको यही 90 डिग्री बनाना था, यहीं पे आपका सारा काम हो जाता है, पूरा का पूरा अधिकतर कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया क्या, 90 डिग्री बन के तैयार। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो इसे एक्सीड भी कर सकते हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, फिर से बढ़ाना ना पड़े। तो अब क्या है, ये हमारा 5.6 सेंटीमीटर मिल गया। अब जो ब्रेथ होगी वो हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दिया था और ये 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें 4 सेंटीमीटर बना देनी है। तो क्या होगा, ये हमारी 4 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। तो ये देखो मैंने मेज़र कर लिया। हाँ कि ना, मेज़र कर लिया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर मेज़र हो गया। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर कैसे मेज़र करेंगे, ये हमारा 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया हमने ये, और ये भी हमने मेज़र कर लिया ये। हाँ कि ना, ये मेज़र कर लिया। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये A B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। हाँ कि ना, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मिला देंगे। तो ये हमारा जो बन के तैयार हो रहा है ना प्यारे बच्चों, ये हमारा अच्छा खासा रेक्टेंगल बन के तैयार हो रहा है। क्या, रेक्टेंगल बन के तैयार हो रहा है। अब इसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, ये 5 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। हाँ कि ना, ये 5 लिख लेना, ये क्या है 5 सेंटीमीटर ये भी है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा अपना अच्छे से। और ये वाला जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम यहाँ पे बना हुआ है OKAY। इसमें पूछ रहा है ओके, हमने अच्छे से आपको दिखाया था कि ये इसमें क्या कर रहा था, तीन बन रहे थे। हाँ कि ना, पैरेललोग्राम तो है, साइड क्या होंगी, सेम होगी। अब बताओ क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं है, हाँ है रेक्टेंगल।
ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो अगर हमें दो साइडें दी हैं तो हम लोग रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से जैसे कि हमें दिया था। तो इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया ना, समझ में आया कि नहीं, रेक्टेंगल सॉल्व हो गया है। तो ये भी 90 डिग्री हमारा बनेगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बन के हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, पैरेललोग्राम क्या है। तो पहले तो पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल बनेगा और उसी से हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे वो 3 बन रहा था और ये यूनिक नहीं है, इट इज़ नॉट अ यूनिक। ठीक है, समझ में आ रहा, कैसे देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे ओके, तो ओके ले लेते हैं क्या, ओके यहाँ पे ले लेंगे 5.4 सेंटीमीटर का ओके। तो ओ और के, रुको, ओके यहाँ से हम लोग मेज़र कर लेते हैं, यहाँ से ओ और के को मेज़र करते हैं। मेज़र करके हम लोग देखें तो ओ और के हमारा 5.5 सेंटीमीटर ये हमारा बनके तैयार हो गया, 5.5 सेंटीमीटर बनके तैयार हो गया। ओके 5.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसको मैंने बोला ओ, इसको बोला मैंने ओ और इसको बोला मैंने के। ओके कितना हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर हमारा बनके तैयार हो गया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ये बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है हमें क्या करना है, के पे हमें 90 डिग्री बना देना है, के पे हमें क्या करना है 90 डिग्री बना देना है। हमें क्या करना है पैरेललोग्राम बनाना है, और हमारा पैरेललोग्राम ये भी होता है, रेक्टेंगल इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसमें सारी कंडीशन पैरेललोग्राम की फॉलो होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये हमारा बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, इधर क्या करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे, और ये जो मक्खी भाई साहब हैं ये हमारी दोस्त बन चुकी हैं, बड़े देर से हमें परेशान कर रही हैं ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये काफ़ी आधे घंटे से हमारी दोस्त बन चुकी हैं और ये मंडरा रही हैं इधर से उधर, हाँ कि ना। तो इन पे ध्यान ज़्यादा ना देते हुए, ठीक है, इनको दोस्त बना लीजिए आप। और फिर यहाँ पे 90 डिग्री ये बन के दोनों तरफ बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन के तैयार हो गया। अब ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, इधर 90 डिग्री बन के तैयार, और इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री बना लेंगे। तो ये भी हमारा बन के तैयार हो गया, हाँ कि ना। तो ये 5.5 सेंटीमीटर। अब क्या था, हमें यहाँ पे दिया था, दूसरी साइड हमें दी थी 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4.2 पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, रखेंगे, और यहाँ पे हमने 4.2 सेंटीमीटर इसमें मेज़र कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यूँ मारेंगे एक आर्क। तो ये हो गया ये एक आर्क 4.2 सेंटीमीटर का, और इधर भी हो गया 4.2 सेंटीमीटर का एक अच्छा खासा आर्क। तो ये इस क्वेश्चन 4 को आप रब कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए कि ये कितना अच्छा बना है हमारा रेक्टेंगल। तो इसको रब करके मैंने यहाँ पे बनाया, इसको मिलाया, तो ये अच्छा खासा हमारा रेक्टेंगल बनके यहाँ पे तैयार हो गया। क्या हुआ, ये रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हिला होगा, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री लगभग हो सकता है, ये शायद 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हो। ठीक, समझ में आया। तो ये भी 90 डिग्री बना है, ये भी 90 डिग्री बना है, ये भी 90 डिग्री बना है, और ये भी 90 डिग्री बना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी 90 डिग्री। तो ओ के ए और ये वाई हो गया, ये ओ के ए वाई एक रेक्टेंगल बनके यहाँ पे हमारा जो पहला फिगर बनेगा रेक्टेंगल का, ये हमारा रेक्टेंगल पहला फिगर बना, हाँ कि ना। ओ के ए वाई सिर्फ इन साइड की वजह से हमारा ये बनके तैयार हुआ है। ठीक है, बट अगर क्या करूं, कहूं कि क्या ये अगर हमें ये सिर्फ 2 साइडें दी गई होती, क्या वो ये 2 साइडें सिर्फ हमें दी गई होती, हाँ कि ना, और हमें ये ना पता होता कि ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दी है, हमें इसमें तो कुछ कहा नहीं है ना, सिर्फ पैरेललोग्राम कहा है। तो ये भी पैरेललो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब फिर हम लोग को एक और इसी तरीके से पैरेललोग्राम अगर मिल जाए, तो ये तो पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको क्या करूँ, इधर धक्का दे दूँ, इधर धक्का दे दूँ। ठीक है, अब देखो क्या करूँ, के और ओ को मैं धक्का दे दूँ। अब एंगल से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर का ये एंगल 90 हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक स्पेसिफिक हो गया कि ये 90 वाला हमारा रेक्टेंगल होता है। अगर ये चेंज हो जाए और ये साइड चेंज ना हो, जो कि हमें दी गई थी, ये कितना था हमारा 4.2 था, तो साइड को हम कांस्टेंट ही रखेंगे। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जब हम लोग इसे धक्का देंगे ना, इधर इस तरफ धक्का देंगे ना, तो क्या बनेगा, अगर आप क्या कर लो 4 पॉइंट, यहाँ पे आप कर लो एक, क्या कर लो यहाँ पे आप ये ले लो एक 5 पॉइंट क्या लो 5 पॉइंट क्या करो 5.5 का एक क्या करो यूँ, ऐसे आप क्या बना लो एक यूँ, इस तरीके से आप बना लो 5.5 सेंटीमीटर का आप ये बना लो। अब जैसे ही आप इसे 5.5 सेंटीमीटर का ये बना लेते हो, तो ये और ये जो पॉइंट आपका है ये ओ और के हो गया। अब यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, इसी का एक पैरेलल बनाने के लिए आप क्या करोगे,
पैरेलल मान लेते हैं आपके लिए, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो मैं इसे ऐसे दिखा देता हूँ। ये क्या हुआ, 4 पॉइंट क्या है, कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो 4.2 सेंटीमीटर यहाँ से मैं यहाँ पे इस तरीके से जल्दी जल्दी बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से ये अनयूनिक क्यों नहीं है, बस इसीलिए मैं बना रहा हूँ दिखाने के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट कितना था, 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर बना के इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड अप कर दूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये जब हम लोग ऐड करेंगे ना, यहाँ पे ऐड करेंगे ना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सीड कर देता हूँ ये, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है हमारी, ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये वाली भी 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाली क्या है हमारी 4.2 सेंटीमीटर, और ये वाली भी हमारी 4.2 सेंटीमीटर। तो ये देख रहे हो ना, ये और ये एंगल इक्वल तो होंगे, ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम होगा। और ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ये जो ऊपर वाला मैंने बनाया है ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसके बाद जो मैं एक बनाया हूँ वो वाला किस तरीके से बनाए, किस तरफ बनाऊँ मैं, बताओ। यहाँ बना दूँ, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये क्या होगा, मैं ऐसे से बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि बैटरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 8% हो गई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको कैसे बनाना है, इसको भी सेम तरीके से बनाना है। इधर मैं धक्का दूंगा, तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, चलो अच्छा है, यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ बनाने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल से एक 5.5 सेंटीमीटर की एक अच्छी खासी लाइन खींचनी है, और धक्का दे रहे हैं इस तरफ हम लोग, ठीक है, इस तरफ धक्का दे रहे हैं। तो ये वाला जो साइड है, अभी देखो मैं बना के दिखा देता हूँ अच्छे से। तो अब ये वाली जो साइड होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या होगी, 4.2 सेंटीमीटर की जो थी वो कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगी, 4.2 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे 4.2 सेंटीमीटर की। तो 4.2 सेंटीमीटर मैंने माना ये, और ये मैंने बना दिया यूँ। अब इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या होगी, पैरेलल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये OKAY में मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 5.5 सेंटीमीटर का ये भी है, 5.5 सेंटीमीटर के भाई साहब ये भी हैं। ये वाला क्या है, ये हमारे 4.2 सेंटीमीटर के ये भी हैं। ये वाला अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, जो कि है। ये वाली और ये वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो पैरेलल भी है और इक्वल भी बनी हुई है। तो OKA यहाँ से हमें तीसरा डायग्राम बन के मिल गया, हाँ कि ना। तो हमें क्या मिल रहा था, हमें जो क्वेश्चन दिया था प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो क्वेश्चन दिया था, हमें कह रहा था पैरेललोग्राम बनाइए OKA जिसकी साइड क्या हो, OK 5.5 सेंटीमीटर हो और KA क्या हो, 4.2 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग देख सकते हैं, और पूछा था क्या ये यूनिक बनेगा, तो हम तो बता ही चुके हैं पहले कि ये यूनिक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा क्या बना, दोनों साइडें क्या है, ये है 5.5 और ये 4.2। तो इससे हमें रेक्टेंगल मिल रहा है जो कि एक पैरेललोग्राम है। तो पहला पैरेललोग्राम हमें मिल गया। इसी से ही हम लोग क्या किए हैं, पैरेललोग्राम एक और बनाए हैं जिसकी सारी साइडें क्या है, ये वाली 5.5 है और ये है 4.2। दोनों क्या है, इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दिस इज ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैंने एक डिफरेंट शेप बनाया इस तरीके का। तो ये भी क्या है, इधर धक्का दोगे, इस OK को इधर धक्का दोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये 4.2, ये 4.2, ये ऊपर वाला 5.5, ये नीचे वाला भी 5.5। अपोजिट आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल, अपोजिट आर इक्वल ऑल्सो पैरेलल। और इसके जो एंगल होंगे ना, एंगल जो होंगे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इसके जो एंगल होंगे, ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये वाले अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। समझ में आया कि नहीं। वो पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट ये वाले जो होते हैं इन दोनों का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान से देखना, ठीक है। अभी वाइट हो गया था, ठीक है, मैंने ध्यान से देखा, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो में वाइट तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट किया था अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन लिखे थे अच्छे से आपको समझाने के लिए। मैंने क्या किया था, मैंने रफ पे भी आपको अच्छे से बताया कि किस किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशन हमें यूज़ करनी होती है इन सबको सॉल्व करने के लिए। देखो प्यारे बच्चों, इस तरीके का अगर स्पेशल कोऑर्डिनेटर आपको सॉल्व करना है तो याद रखना आपको प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं कोऑर्डिनेटर की पता होनी चाहिए, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोऑर्डिनेटर जैसे कि रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आपको क्या करना है,
कुछ नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड मैंने सारी की सारी जितने भी क्वाड्रिलेटर आपके कोर्स में है सबका सब एनसीईआरटी से रिलेटेड हर एक पॉइंट अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। और एक्सरसाइज 4.5 क्या हो गया है, खत्म हो गया। मतलब आपकी पूरी की पूरी ये जो लेसन है, चैप्टर है, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आज पूरा का पूरा मैंने खत्म कर दिया है। अब मिलेंगे हम लोग क्या अपने नए चैप्टर में, जिसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। और सबसे बड़ी बात, इन सारी चीज़ों के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखना क्योंकि ये आता ही रहता है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है और इसको रिवाइज करना मत भूलना।